हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल APM एग्ज़ाम पॉइंट पे। तो जैसा कि आपको पता है, हमारी रेलवे की सीरीज़ चल रही है। उस सीरीज़ में आज हम लोग ट्रेन के क्वेश्चन करने वाले हैं और शॉर्ट वीडियो है, तो आप एक्सपेक्ट यही करें कि हम लोग 10 से 12 क्वेश्चन ही करेंगे, मैक्सिमम 15, क्योंकि फिर शॉर्ट वीडियो के नाम पर मैं आपको 50 क्वेश्चन और 10 मिनट में करवा दूँ, कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो तरीके से करना है, कॉन्सेप्ट सीख सीख के करना है, इसलिए इतना टाइम तो इनफ है। देखो यहाँ से सुनना मेरे भाई, पहला नंबर क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ना और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट मैं आपको इसी में बताऊंगा, उसको भी ध्यान से देखना। 150 मीटर और 130 मीटर लंबी दो ट्रेनें एक दूसरे की विपरीत दिशा में, एक दूसरे की विपरीत दिशा मतलब क्या होता है, एक ट्रेन इधर और दूसरी ट्रेन भी इसी के इधर, मतलब एक इस दिशा में जा रही है और एक इस दिशा में जा रही है। और याद रखना कि इनकी लंबाइयाँ L1 और L2 हैं, इनकी स्पीड S1 और S2 है। ठीक है, अगर हमें डिस्टेंस की बात कभी की जाती है, ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगे, डिस्टेंस कितनी चली, कितनी दूरी चली, तो याद रखना वो दूरी तो चलेगी ही जो चलेगी, उसके साथ में ट्रेन अपने आप की लंबाई को भी पार करेगी। तो उस डिस्टेंस में अगर दो ट्रेनें एक दूसरे को ही सिर्फ पार कर रही हैं, तो ये इस वाली ट्रेन को तो पार करेगी ही करेगी, पर पूरी तरीके से पार कब कर पाएगी, जब ये खुद को भी पार कर लेगी। मतलब सुनना ध्यान से, मैंने कहा ये एक ट्रेन है, अब ये चीज़ समझनी पड़ेगी थोड़ी सी आपको। यहाँ पे मैंने कहा एक ट्रेन यहाँ से आई और इस जगह पे है और इस जगह से ऐसे निकली, तो क्या इसने इसको पार कर लिया? नहीं किया, अभी सिर्फ इंजन आगे निकला है। जब पार हम कब बोलेंगे, जब पूरी पूरी ट्रेन निकल जाएगी, तो यानी इस वाली ट्रेन को भी अपनी पूरी लंबाई के बराबर चलना पड़ेगा। जब लास्ट वाला डब्बा इसको पार कर देगा, तो यानी इसको भी पूरा पार करेगी ये डिस्टेंस और ये भी पूरी पार करेगी ये डिस्टेंस। तो दोनों एक दूसरे को पार कब कर पाएंगे, जब इतनी डिस्टेंस चलेंगी। और ये इतनी डिस्टेंस का मतलब क्या है, दोनों लंबाइयों का योगफल L1 + L2। बात समझ में आ गई? तो जब भी हम डिस्टेंस बोलेंगे तो लंबाइयाँ जोड़ी जाएंगी, ये चीज़ याद रखना, एक कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरे नंबर पे स्पीड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट देख लो, इसमें क्या होते हैं। स्पीड से रिलेटेड दो तरीके का कॉन्सेप्ट है रिलेटिव स्पीड में, कि जब ट्रेन एक ही दिशा में जा रही होती हैं तो उनके अंतर ले लेते हैं बीच का स्पीड का, और जब एक दूसरे की तरफ या विपरीत दिशा में बोला जाता है तो उनका योग ले लेते हैं, S1 + S2। तो ये होती है रिलेटिव स्पीड। अब हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे, ये तो आपको एक्सटर्नल जो चीज़ें बतानी थी एक्स्ट्रा वाली, वो सारी हो गई। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं, इस वाले पे। ठीक है, अब इस चीज़ को हम यहाँ पे बिगाड़ेंगे भैया, इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो। तो चलो, अब समझना जरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपसे पूछा है 150 मीटर और 130 मीटर लंबी दो ट्रेनें एक दूसरे की विपरीत दिशा में आ रही हैं। सबसे पहले माइंड में तुम्हारे आना चाहिए कि विपरीत दिशा में आ रही हैं, तो यहाँ पे S1 + S2 निकलेगा। और दूसरे नंबर पे दोनों ट्रेनों की लेंथ दी है, एक दूसरे को पार कर लेंगी बोला गया है, तो लेंथ जो हो जाएगी टोटल डिस्टेंस वो हो जाएगी इनको जोड़ने पे 150 और 130 280। ठीक है, एक एक स्टेप नहीं करना है, बिल्कुल समझना है, स्पीड में करना है। ये हो गई डिस्टेंस। टाइम कितना दे रखा? 7.2। ठीक है, अब इसके ज़्यादा और हमें क्या समझना पड़ेगा, हमें ये भी समझना है कि अगर किसी लेंथ की इकाई आपको मीटर पर सेकंड में दी है और इसको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में, या फिर किलोमीटर पर आवर में दी जाए और उसे चेंज करना पड़ जाए मीटर पर सेकंड में, तब क्या करते हैं, ये दो चीज़ें और आपको नोट कर लेनी है, इनको स्टार बना के नोट डाउन कर लेना है कि अगर हमें मीटर पर सेकंड में दिया है, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, हम लोग 18/5 से गुणा करा देंगे। और अगर किलोमीटर पर आवर में दिया है, मीटर पर सेकंड में करना है, तो 5/18 से गुणा करा देंगे। ये दो चीज़ें आपको और नोट कर लेनी है। अब देखना, ये सारी चीज़ें तुमने समझ ली। अब इसका सोल्यूशन मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। देखो सोल्यूशन बाकायदे कितना ही छोटा सोल्यूशन हो जाएगा अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ध्यान से सुनो, आपसे पूछा है स्पीड बतानी है, सम ऑफ स्पीड का मतलब S1 + S2, दोनों उनका योगफल बताना है, योग बताना है दोनों की स्पीड का, और बताना किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे में। सबको दिया है मीटर और सेकंड में, कोई दिक्कत नहीं। हमने पढ़ा कि जो स्पीड होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। डिस्टेंस हमने कितनी चली, टोटल 280, क्योंकि दोनों को जोड़ दिया। टाइम कितना लगा, 7.2 सेकेंड। यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ 0 बढ़ा दिया, ये हो गया मीटर पर सेकंड। हमने कहा मीटर पर सेकंड को बदलना है, आंसर हमें चाहिए किलोमीटर प्रति घंटे में, तो कितने से गुणा कराओगे, बोलोगे मीटर पर सेकंड से 18/5 से गुणा करा देंगे।
18/5 से गुणा। मैंने कहा भैया काटो, 18 से 4 बार में चला गया, 4 पंचे 20, 20 से इसे काटोगे तो एक जीरो कट जाएगा और 2 से काटोगे तो 140 आ जाएगा। आंसर आ गया 140 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी अगर रियलिटी मेरे भाई तुम देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि अगर मैं इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वो सारी की सारी ये बिगाड़ दूँ, जो मैंने आपको एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बताए हैं, तो सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ कितना है, आप बोलोगे सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ इतना सा सोल्यूशन है और इतने से सोल्यूशन में आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये कब आएगा, जब आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे। ठीक है, मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी हैं। दूसरा नंबर प्रश्न जल्दी से करिएगा। यहाँ पर आपसे बोला गया है कि एक रेलगाड़ी, पूछा भी गया है, एक रेलगाड़ी जो एक नियत गति से चल रही है, यानी एक कांस्टेंट स्पीड से जो है चल रही है, बोल रहा है कि समान दिशा में चलने वाले दो व्यक्तियों को, एक ही दिशा में दो व्यक्ति जा रहे हैं, 4 सेकंड और इतने 4.2 सेकंड में पार कर लेती है। अच्छी बात है। आगे आपसे बोला कि पहला व्यक्ति जो है वो 4.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, दूसरा वाला व्यक्ति जो है वो आपका 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। रेलगाड़ी किलोमीटर प्रति घंटा जो है गति क्या होगी। ठीक है, यहाँ पे देखो एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट छोटा सा और समझो। कोई आदमी खड़ा है सॉरी, आज मेरी तबीयत थोड़ी सी सही नहीं है, बीच बीच में आपको कुछ अनावश्यक चीज़ें सुनाई पड़ सकती हैं। ये कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, इस व्यक्ति को एक रेलगाड़ी पार करती है। एक्चुअल में बात देखा जाए तो रेलगाड़ी से पार करने में कितना टाइम लगेगी, इंजन के पास से इसको मतलब आगे से निकलेगी, इसको पीछे छोड़ेगी और लास्ट में जब इसका पीछे लास्ट वाला जो डब्बा होगा वो इससे आगे निकल जाएगा, तो मतलब इसने इस व्यक्ति को पूरा पूरा पार कर लिया। यानी किसी व्यक्ति को पार करने का मतलब है कि कोई रेलगाड़ी अपने आप को ही पार कर जाए, अपने आप को पूरा निकाल ले उस साइड उस व्यक्ति से, तो मतलब उसने उस व्यक्ति को पार कर लिया। ये बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी, आ गई ना। अब लेकिन एक चीज़ और ध्यान से सुनना, मैंने आपसे बोला कि ये व्यक्ति भी चल रहा है और ये ट्रेन भी चल रही है और दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। मैंने कहा ये ट्रेन चल रही होगी ऐसे स्पीड से, क्योंकि हमें तो पता नहीं कितनी स्पीड से चल रही है, लेकिन हमसे उसने ये बोला है कि ये जो व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति पहला वाला, ये 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है। इसकी स्पीड दे रखी है 9/2, 4.5 का मतलब 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर। और मैंने कहा भैया अगर दो लोग एक ही दिशा में चलते हैं तो हमने क्या पढ़ा कि उनकी स्पीड s-9/2 हो जाएगी। रिलेटिव स्पीड उनकी कितनी हो जाएगी, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जब एक ही दिशा में जाएंगे तो s1 - s2, जब एक दूसरे की तरफ आते तो s1 + s2, तो यहाँ पे s1 - s2 हो गया। ये तो पहले व्यक्ति के लिए हो गया। दूसरे व्यक्ति के लिए मेरे भाई, दूसरे व्यक्ति के लिए ये 6 में चल रहा है तो s-6 किलोमीटर पर आवर, ये हो गई रिलेटिव स्पीड। कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, तो बिल्कुल जरा सा कॉन्सेप्ट था। आगे मैंने कहा अगर कोई आदमी इतनी स्पीड से चल रहा है, ध्यान से सुनना, कोई आदमी इस स्पीड से चल रहा है और वो 4 सेकंड तक चला, और दूसरा व्यक्ति इतनी स्पीड से चल रहा है वो 4.2 सेकंड तक चला, लेकिन अगर रियलिटी देखी जाए तो इन दोनों व्यक्तियों ने किया क्या है सॉरी, अगर रियलिटी देखी जाए तो ये दोनों व्यक्ति एक्चुअल में करते क्या है, इस ट्रेन की ही लेंथ चल रहे हैं। ठीक है, दोनों व्यक्ति इस ट्रेन की, एक सेकंड रुके मैं पानी ले लूं। चलिए, रियलिटी आप देखें तो ये दोनों व्यक्ति एक्चुअल में इस रेल की चाल को ही पार कर रहे हैं, इस रेल को ही पार कर रहे हैं। यानी दोनों की डिस्टेंस कैसी है, सेम है, दोनों के लिए डिस्टेंस सेम है। अच्छी बात है अगर डिस्टेंस सेम है तो। अब हम लोग यहाँ ये बोल सकते हैं कि डिस्टेंस सेम है, तो अब इस पूरी चीज़ को हमें बिगाड़ के सिर्फ और सिर्फ अगर आपको इतना समझाऊँ कि इस क्वेश्चन को करने में हमें कितनी देर लगेगी, वो चीज़ आप समझना। आप बोलते हो भैया हमने पढ़ा डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, यही तो पढ़ा है, बोलोगे बिल्कुल सही। मैंने कहा पहले वाले की आपसे अगर मैं बोलूँ कि स्पीड कितनी है, आप बोलोगे स्पीड है s-9/2। दूसरे वाले की स्पीड कितनी है, s-6। ये दोनों बराबर कब होंगे, जब हम इनकी डिस्टेंस आपस में बराबर करें। स्पीड तो हमने लिख दी, टाइम दोनों का अगर इनटू में लिख दें तो ये आपस में बराबर होंगे क्योंकि डिस्टेंस सेम है।
स्पीड इसमें टाइम कितना लगा, आप बोलोगे पहले वाले को टाइम लगता है 4 सेकंड का, दूसरे वाले को 4.2 सेकंड का। क्या ये इक्वेशन बन गई? इससे एस का मान नहीं निकाल पाओगे? बिल्कुल सरल है, बोलोगे आराम से निकाल लेंगे भैया, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड ऑफ ट्रेन हमें निकालनी, आराम से मेरा निकल आएगा। मैंने कहा सॉल्व कर लो, यहाँ 0 हटा दो, ये 0 बढ़ाया, ठीक है। हमने कहा अगर इसे हम काटें या फिर क्या करें, डायरेक्ट इंटू करा दें, सॉल्व कर लें। मैंने कहा 40s हो गया, इधर देखो ये 40 का गुणा हुआ s से, तो 40s माइनस मैंने 9/2 का गुणा जब तुम 40 से कराओगे तो 2 से 40 20 बार में घटेगा और 20 9 180 हो जाएगा। इधर बोलोगे भैया ये हो जाएगा 42s माइनस 42 छंग कितना होता है, 6 दूनी 12 के 2, हासिल लगाया 1, 6 चौको 24, 1 25, 252। बोलोगे कोई दिक्कत नहीं भैया, मैंने कहा माइनस कर लो। इस 42s से इधर उठा लाओगे तो 40s माइनस करोगे 2s बचेगा, और इधर मेरे भाई 252 प्लस का 252 से अगर 180 घटा दोगे तो कितना बच जाएगा, आप बोलोगे बचेगा 72, ठीक है, ये 72 बचेगा। अब आप बोलोगे 2 से हम अगर 72 को काट दें तो s बराबर आ जाएगा, तो 36 दूनी 72, 36 किलोमीटर पर आवर। एक बार जल्दी से बता दो, समझ में आ गई बात कि नहीं, जल्दी से एक बार बता देना। 36 किलोमीटर पर आवर है ट्रेन की स्पीड। ट्रेन की स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन जल्दी से करना, और इसे बताओ कितनी देर में कर सकते हो। क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी एक समान गति से 50 सेकंड में 338 मीटर की दूरी तय करती है, इसकी गति क्या है? भाई सिंपल सी बात है यार, तुम्हें बतानी है गति। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम पड़ा है, डिस्टेंस 338 अपॉन टाइम कितना पूछा है 50, और मीटर पर सेकंड है तो आंसर भी मीटर पर सेकंड में है। कुछ नहीं करना, यहाँ से मैंने बताया 0 हटाओ, यहाँ पे पॉइंट लगा दो। 5 से दोगे तो 5 छक्का 30, 6 बार पहले जाएगा, तो एक ही ऑप्शन है 6 वाला, फालतू में से सॉल्व नहीं करना है। आंसर आ जाएगा 6.76 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन आपसे दे रखा कि 145 मीटर लंबी एक ट्रेन है जो कि 655 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार करती है। पूछ रहा ट्रेन की जो है गति क्या हो गई। यार एक बात बताओ, मैंने अभी तुम्हें समझाया कि अगर कोई ये पुल है और इस पुल को एक ट्रेन ये पार करेगी, तो इस ट्रेन का मतलब अपनी ट्रेन अपनी लेंथ पार करे और इस पुल की लेंथ को पार करे, ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। बताया भी? आप बोलोगे बिल्कुल बताया भैया, ये बड़ा सरल कॉन्सेप्ट है। तो मैंने कहा बस यही लगा दो यहाँ पे। हमें पता है कि अगर किसी की हमें गति बतानी है, स्पीड, तो हमें ऊपर डिस्टेंस चाहिए, नीचे टाइम चाहिए। डिस्टेंस टोटल कितनी, 145 मीटर ट्रेन अपने आप को पार करेगी और 655 का पुल पार करेगी। ये 5 इसमें दे दो, 60 हो जाएगा, ये टोटल आपका 800 आ जाएगा। डिस्टेंस आ गई 800 मीटर। टाइम कितना दे रखा है, टाइम लग रहा है 36 सेकंड का, बटे 36 कर दो। आंसर चाहिए किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। किस में चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटा। चेंज करना है मीटर पर सेकंड से, 18/5 से गुणा करा दो। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। काटो जरा, बोलोगे भैया इससे इसको काट देंगे, 18 दूनी 36 और 2 पंचे 10, 10 से एक 0 कट जाएगा, 80 आ जाएगा, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर सी है, 80 किलोमीटर पर आवर। जल्दी से बताओ, कोई समस्या? जल्दी बोलो, किसी को कोई समस्या है क्या? देखो एक दिक्कत होती है, आप ऑनलाइन और ऑफलाइन में, एक दिक्कत मुझे जो लगती है कि आप ऑफलाइन में अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, ऑनलाइन में आप उसी से अपने डाउट पूछ सकते हैं जिसका चैनल कम चलता है। जिनका चैनल ज़्यादा चलता है आपकी कमेंट ही नहीं दिखेगी, वो इतनी मतलब स्पीड से जाती है, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं उस डाउट के लिए स्पेशली मेरे भाई 1-2 मिनट की वीडियो बना दूंगा। मतलब एक सिंगल क्वेश्चन के लिए अगर कोई डाउट है मैं 2 मिनट का वीडियो उसके लिए बना दूंगा, मुझे कोई समस्या नहीं उसमें, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो बताइएगा। चलो नेक्स्ट वन, जल्दी से देखो इस क्वेश्चन को क्या लिखा है। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी एक 550 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है। यदि वह 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। बड़ा प्यारा सवाल है। एक बात बताओ जरा, मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। होता है कि नहीं होता है? आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, तो सबको पता होता है। मैंने कहा हमें नहीं पता कि कितनी डिस्टेंस रेलगाड़ी चलेगी 36 सेकंड में। 36 सेकंड में अगर कोई रेलगाड़ी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है तो कितने मीटर चलेगी। मैंने कहा देखो स्पीड की जगह 70 लिख दो, किलोमीटर प्रति घंटे में है तो मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा करा देंगे, ठीक है। तो ये तो स्पीड हो गई।
और इनटू मेरे भाई टाइम कितना लगा 36 सेकंड, तो यहाँ 36 लिख दिया। अब बोलो कि 18 से काटा, 18 दूनी 36, 2 पंचे 10, 10 सत्ते 70, यानी 700 हो जाएगा टोटल। 700 मीटर वो ट्रेन चलेगी। कितने मीटर चलेगी? 700 मीटर। अब यहाँ दिक्कत ये है कि अगर ट्रेन 700 मीटर चलती है 36 सेकंड में, तो पुल तो केवल 550 मीटर का था। भाई प्लेटफॉर्म या पुल जो भी है, प्लेटफॉर्म है, ये तो केवल 550 मीटर का है, लेकिन ट्रेन तो टोटल 700 मीटर चली है, यानी उसने अपनी लेंथ भी तो पार की होगी। तो उसकी लेंथ कितनी होगी? आप बोलोगे 700 से 550 घटा देंगे, ये आ जाएगा 150 मीटर, जो कि ट्रेन की लेंथ हो जाएगी। और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि डिस्टेंस बराबर L1 + L2, यानी लंबाई ट्रेन की होती है। यहाँ पर ट्रेन की जगह आपको पुल दे दिया है, तो प्लेटफॉर्म हो जाए, पुल हो जाए, कुछ भी हो जाए मेरे भाई, उनको लिख देंगे। यहाँ पर ट्रेन अपनी लंबाई पार करेगी और उस पुल की लंबाई पार करेगी। तो ये टोटल मेरी डिस्टेंस होती है। तो अगर वो डिस्टेंस टोटल 700 चली है, जिसमें 550 तो प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी, तो 150 ट्रेन की लंबाई होगी। आपसे पूछा ट्रेन कितने मीटर लंबी है, ठीक है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो मैंने बता दिया कितनी होगी मेरे भाई, 150 मीटर। कोई समस्या वाली बात? बड़ा ही सरल प्रश्न था कि नहीं था। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन दिया कि 2000 मीटर की दूरी में दो ट्रेनें एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी। 2000 मीटर की दूरी पर 2000 मीटर की दूरी पर दो ट्रेन एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी, एक 20 मीटर पर सेकंड और एक जो है मेरी वो भाई 30 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही। कितने सेकंड बाद एक दूसरे से मिलेंगी? एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, और दोनों एक दूसरे से मिलेंगी या टकराएंगी या उनमें कोलाइजन होगा, जो भी किस तरीके का स्टेटमेंट बोला जाए, ध्यान से सुनना। मैंने मान लिया टी समय के बाद एक दूसरे से मिलती हैं। वो कितने समय के बाद? टी समय के बाद। हमने पढ़ा है कि टी समय के बाद अगर मिलेंगी तो समय बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो पढ़ा है। डिस्टेंस तो भैया 2000 दे रखी है, स्पीड नहीं पता चल रही है। मैंने कहा क्यों नहीं पता चल रही? ध्यान से देखना। मैंने कहा ये S1 है, ये S2 है, इनकी अलग अलग दे रखी 20 और 30, और जब दोनों एक दूसरे की तरफ आती हैं तो स्पीड क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। जब एक ही तरफ जाती हैं तो घट जाती है। पहले सवाल में मैंने आपको ये चीज़ बताई। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 20 और 30 कितना हो जाएगा? 50। तो ये हो गई स्पीड की जगह रिलेटिव स्पीड, 50 हो गई। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 0 से 0 चला गया, 5 चौके 20 हो गया, एक 0 बचा। ये 40 सेकेंड के बाद दोनों एक दूसरे से मिलेंगी या टकराएंगी या फुट जाएंगे, जो भी होगा। ऑप्शन नंबर एकदम राइट है। इतना ही सॉल्यूशन है आपका। ऑप्शन से देखो, सॉल्यूशन सिर्फ इतना है, जब आपको बहुत आने लगेगा, और जब और ज़्यादा आएगा तो ये भी नहीं करना पड़ेगा, देख के ही कर दोगे कि 20 30 50, 50 से 40 बार में 2000 कटा, 40 आंसर। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद होगा, ठीक है। देखो, जब आप शुरुआत करोगे तो आपको हर बार फार्मूला लिखना है हर बार फार्मूला लिखना है, हर बार फिगर बनाना है, ताकि माइंड में आपके एक फिगर ड्रॉ करने की क्षमता जो है, एबिलिटी बन जाए। फिर कुछ दिन बाद बिना फिगर के होने लगेंगे क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन जल्दी से करना मेरे भाई। अगला क्वेश्चन दे रखा है 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ट्रेन एक निश्चित दूरी को 50 मिनट लगते हैं उसे जाने में, ठीक है। इसी दूरी को 40 मिनट में तय करने के लिए उसे ट्रेन को चाल में कितना बढ़ाना पड़ेगा? दूरी समान है, डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। तुमसे वो ये बोलना चाहता है कि डिस्टेंस सेम है। मैंने कहा डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। हम लोगों ने टाइम डिस्टेंस स्पीड से पहले जो क्लास की उसमें मैंने आपको बताया, जब डिस्टेंस सेम होती है तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का अपोजिट होता है, यानी स्पीड का रेशियो और टाइम का रेशियो एक दूसरे का उल्टा होगा, ठीक है। उसने बोला कि पहले उसे लगता था 50 मिनट, अब उसे लगेगा 40 मिनट। मैंने कहा पहले उसे लगता था 50 मिनट, अब उसे लगता है 40 मिनट, ठीक है। तो स्पीड मेरे भाई इसका उल्टा होता है। मैंने कहा 0 0 अगर कट जाए तो ये 4 अगर पहले स्पीड थी तो अब स्पीड हो गई है 5। ये बात समझ में आई? बोलो कि बिल्कुल समझ में आई। मैंने कहा 0 से 0 कट गया और फिर उसको उल्टा करके लिख दिया तो स्पीड का रेशियो आ गया। अब उसने आपसे बोला भी है कि 64 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही एक ट्रेन निश्चित दूरी को 50 मिनट में। 50 में जब उसने तय की थी तब उसकी स्पीड कितनी थी? 4, लेकिन रियल में उसकी स्पीड कितनी थी? 64। 4 को 64 बनाने के लिए कितने से गुणा कराना पड़ेगा? आप बोलोगे 16 चौके 64। तो भैया इधर भी गुणा करा दो 16 से। तो 40 मिनट में तय करने के लिए 16 पंचे 80, 80 में स्पीड जो उसको चलानी पड़ेगी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तब जाके वो डिस्टेंस को कवर कर पाएगा, ठीक है। ये एक तरीका हो गया। एक तरीका आपको मैंने थोड़ी देर पहले कर आपको याद होगा हम लोगों ने भैया कौन सा क्वेश्चन पढ़ा था? क्वेश्चन नंबर शायद दो था।
ये वाला क्वेश्चन, इससे भी आप लगा सकते हो कि पहले 64 गुणे 50 मिनट बराबर क्वेश्चन वर्ड गुणे 40 मिनट। सॉल्व करोगे तो यहाँ की वैल्यू निकल आ जाएगी। तो बात वही है, ठीक है। चाहो तो आप मैं नीचे यहाँ सॉल्व करके दिखा सकता हूँ अगर आप चाहते हो तो, वरना कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऐसे ही आ जाएगा तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। चाहो तो आप इधर देख लो, आप लिख सकते हो 64 जाने में समय लगता है 50 मिनट का, तो मैंने मान लिया कि ऐसे स्पीड से जाने में समय लगता है 40 मिनट का। 0 से 0 कट गया, 4 से कटा 16 चौके 64 और 16 पंचे 80, तो इसका मान 80 आ गया। बात वही है, ठीक है। लिखने का तरीका थोड़ा सा क्या है, कैजुअल है। चलो अगला क्या क्वेश्चन दे रखा है, बोला कि किसी बस की चाल ठहराव की समय के साथ घटा। ये मैंने आपको टीडीएस में भी करवाया था, सेम क्वेश्चन इसमें भी आ गया है सीट में। आपको याद होगा मैंने आपको क्या बताया, दोनों के बीच का अंतर, स्पीड के बीच का अंतर बिना रुके वाली स्पीड और गुणे मिनट में करना है, तो 60 से गुणा। तो देखो बीच का अंतर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 60 और 42 के बीच का अंतर 18, बटे में क्या लिखना होता है, बिना रुके वाली स्पीड 60 और इनटू, इसके बाद हमें भैया क्या करना होता है, अगर हमें मिनट में आंसर चाहिए होता कितने मिनट के रुके, तो 60 से गुणा करा देते हैं। तो 60 से 60 कट गया, ये आ गया 18 मिनट। तरीका मैंने क्या बताया था आपको, स्पीड के बीच का डिफरेंस बटे ये वाली वो स्पीड होती है जो बिना रुके वाली होती है, बिना रुके, और ये मेरे भाई रुक रुक कर, ठहराव के साथ बिना ठहराव के, अपॉन में S1 यानी बिना रुके वाली, और अगर मिनट में समय चाहिए तो 60 से गुणा फॉर मिनट के समय के लिए। ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन जल्दी से देखो, बिना रुके एक ट्रेन 75, रुक रुक के 65, तो बीच का अंतर 10 बटे 75 गुणे 100 गुणे 60, सॉरी मिनट बताना है, काट लो। 15 चौके 60, 15 पना 75, 5 दूनी 10, 2 चौके 8, 8 मिनट, ऑप्शन डी, ठीक है। 8 मिनट, बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट है। देखो बीच का अंतर लोगे, 75 और 65 के 10 आ गया, बटे में 75 लिख दिया, गुणे में 60 लिख दिया, मिनट में आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, 10 ही 11 क्वेश्चन है इसमें। चलो क्योंकि मैंने आपको टीडीएस में ऑलरेडी 20 क्वेश्चन, लगभग 15 क्वेश्चन तो करवा ही दिए हैं, उसमें ज़्यादा थे हाँ, तो उसकी वजह से इसमें थोड़े से कम हो गए हैं, क्योंकि टीडीएस का ही कॉन्सेप्ट ये ट्रेन वेन में सब उसी में आ जाता है मिक्स में। ट्रेन हो गया आपका, बोट का थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, रेस अलग है, लेकिन ये ट्रेन वाला और जो है टीडीएस यानी टाइम डिस्टेंस स्पीड वाला, ये लगभग इसमें क्वेश्चन आपको उसके ट्रेन के भी मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 100 मीटर लंबे पुल को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। कोई रेलगाड़ी 90 की स्पीड से चल रही है, कितने की स्पीड से, 90, ये किलोमीटर पर आवर है, ध्यान से सुनो, किलोमीटर प्रति घंटे, इसे मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा, ये मीटर पर सेकंड हो गई स्पीड। और अगर हम स्पीड इंटू टाइम करा दें 10 सेकंड, तो ये डिस्टेंस निकल आएगी। तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे भैया देखो आ जाएगी ये 18 पंचे 90, 55 25 दूनी 25, दामन 225, 250, 250 मीटर आपकी डिस्टेंस आ गई। यहाँ पे कितनी आ गई, 250 मीटर। इस 250 मीटर चलने में उसने 100 मीटर का तो पुल ही पार किया, 100 मीटर का तो पुल ही पार किया, अभी लोग बोलेंगे तुमने पुल लिख दिया। 100 मीटर का ब्रिज पार किया, तो कितने मीटर की ट्रेन बची, 250 में 100 का पुल हो गया तो 150 की ट्रेन हो गई, 150 मीटर ट्रेन की लेंथ हो गई। ऑप्शन नंबर आपका डी एकदम राइट है, तो आंसर हो जाएगा 150 मीटर, ठीक है, ट्रेन की लंबाई। चलो इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में। ये वीडियो आई थिंक सबसे छोटा वीडियो यही बना होगा अभी तक का, क्योंकि इसमें क्वेश्चन थोड़े से कम थे। तो चलो फिर अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे, बोट एंड स्ट्रीम है शायद नेक्स्ट, उसकी बात करेंगे और उससे भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बोट एंड स्ट्रीम कराया जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको टीडीएस का कॉन्सेप्ट ध्यान से पढ़ लेना है। परसेंटेज हम लोगों ने कर रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस हम लोगों ने कर रखा है, टाइम एंड वर्क हम लोगों ने कर लिया है, और मेरे भाई हमने कौन सा कर लिया है हम लोगों ने, आप बोलोगे टीडीएस हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, और आज हम लोगों का ये ट्रेन हो गया, ठीक है। 5 क्लासें हम लोगों की हो चुकी हैं। पहली परसेंटेज है, दूसरी प्रॉफिट लॉस है, तीसरी टाइम एंड वर्क है। टाइम एंड वर्क की क्लास ज़रूर देखना, शायद इसमें 50 मिनट की क्लास है, इसमें अच्छे खासे 20-25 क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, बेस्ट क्वालिटी के, ठीक है। ट्रेन का हम लोगों की जो है
TDS हम लोगों की चौथी क्लास है, ट्रेन हम लोगों की 5वीं क्लास है, हम लोगों की क्लास 6th जो आएगी वो बोट एंड स्ट्रीम आने वाली है। उसके बाद 7th क्लास हम लोगों की कौन सी आएगी, ये बात कमेंट बॉक्स में आज आप लोग बता देना, वही क्लास हम लोग 7th अपनी रखते हैं। चलो इसके साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय।